मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज आंटी लेके आई हैं आपके सामने भगवान कृष्ण की एक छोटी सी कहानी, उनके बचपन की एक छोटी सी कहानी। तो आंखें बंद कर लो और गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। तकिए को सीधा कर लो। तो बहुत समय पहले वृंदावन नाम के सुंदर सा एक गांव था। किस नाम का गांव था? वृंदावन नाम का गांव था, जहां छोटे कान्हा हमारे प्यारे कृष्णु अपने दोस्तों के साथ रोज यमुना के किनारे खेला करते थे। यमुना जानते हो? यमुना नदी जो वृंदावन के पास बहती है। तो उसी यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। वहां हमेशा हंसी की आवाज आती रहती थी। कैसी आवाज आती रहती थी? हंसी की आवाज आती थी। अरे अरे अरे, पकड़ो 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 मेरी बॉल। कृष्ण तू तो बहुत शरारती है। सब बच्चे खुशी खुशी बॉल खेल रहे थे। तभी अचानक गेंद जो है वो उड़कर यमुना नदी के गहरे पानी में चली गई। सारे दोस्त घबरा गए। श्री धामा बोला, कृष्ण वहां मत जाना, वहां कालिया ना आ गए। कौन है? कालिया ना आ गए। जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। कृष्ण को पता था कि इस नदी में एक जहरीला सांप रहता था। उसके जहर से सारी यमुना नदी जो थी वो दूषित हो रही थी और वहां जो भी जानवर जाता पानी पीता वो मर जाता। तो कृष्ण ने जानबूझ के बॉल को यमुना नदी में फेंक दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरना नहीं दोस्तों। क्या बोले? डरना नहीं दोस्तों, अगर हमारी बॉल यमुना में गिरी है तो मैं उसके निकाल के लाऊंगा। क्या बोले? कि अगर मेरी बॉल यमुना में गई है तो मैं उसे जरूर निकाल के लेके आऊंगा। इतना कह के कृष्ण ने जोर से यमुना नदी में छलांग लगा दी। छपाक। कैसे छलांग लगाई? छपाक। पानी में से बुलबुले उठने लगे और सारे बच्चे चिल्लाने लगे, कृष्ण बाहर आओ, कृष्ण बाहर आओ। पानी के अंदर बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था और दूर दूर तक बस सांप के फूंक मारने की आवाज आ रही थी। कैसी आवाज आ रही थी? सांप के फूंक मारने की आवाज आ रही थी। और नीचे गहराई में था एक भयानक कालिया नाग। नाग किसे कहते हैं? सांप को। कालिया नाम का सांप रहता था वहां नीचे। उसके बहुत सारे सिर थे। उसकी आंखें लाल लाल थी और चारों तरफ काला धुआं फैला हुआ था। कालिया जोर से बोला, कौन है जो मेरे घर में घुस आया है? कृष्ण ने शांति से बोला, मैं नंद का लाल कृष्ण हूँ। क्या बोला? मैं नंद का लाल कृष्ण हूँ और मैं बस अपनी गेंद यहाँ से लेने आया हूँ। क्या बोला? कि मैं बस अपनी गेंद यहाँ से लेने आया हूँ। कालिया जोर से हंसा हा 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 और बोला, ये नदी मेरी है और यहाँ जो भी चीज आती है वो सब चीजें मेरी हो जाती हैं। तुम मुझे यहाँ से हटा नहीं सकते। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो एक खेल खेलते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ वैसे ही मैं तेरे साथ एक खेल खेलूंगा। अब मैं तेरे जितने भी सिर हैं इन सब सिरों के ऊपर डांस करूंगा, ठीक है? और तभी ढोलक की आवाज आने लगी और फिर छोटा सा कृष्ण उछल के कालिया के सिर पे चला गया। और पहले वो कभी एक पे नाचता, कभी दूसरे पे नाचता, कभी तीसरे पे,
ऐसे एक एक करके वो सारे सिरों के ऊपर डांस करने लगे। और जैसे जैसे वो डांस करने लगे उनके पैर में से रोशनी निकलने लगी, और जितने भी भगवान थे, देवी देवता थे, वो सब फूल बरसाने लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण ऐसे बोलने लगे। जब लगातार कृष्ण डांस करते रहे तो कालिया जो था वो थक गया। जैसे ही कृष्ण उसके सिर पे डांस करते, उसके मुंह से उसका जहर बाहर निकल जाता। धीरे धीरे करके कालिया का सारा जहर बाहर निकल गया और वो बोला, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। अहंकार जानते हो क्या होता है? प्राउड हो जाता है ना जब आदमी को, तो उसको प्राउड हो गया था कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। तो उसने कहा, मुझे गलत प्राउड हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। तभी भगवान कृष्ण बोले कि कालिया, जाओ, इस यमुना नदी से दूर चले जाओ और किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना। ये यमुना नदी तो सबकी है। क्या कहा उन्होंने? कि तुम दूर चले जाओ और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि ये जो यमुना नदी है वो हम सब की है। कालिया और उसकी सारी पत्नियों ने भगवान कृष्ण को हाथ जोड़े और कहा, ठीक है, हम समुंदर में चले जाते हैं। और वो धीरे धीरे वहाँ से निकल गए और समुंदर में चले गए। कृष्ण जब बाहर निकले तो माँ यशोदा ने उनको गले से लगा लिया, क्योंकि माँ यशोदा तो डर गई थी बहुत सारा। सारे ग्वाले जो थे वो खुशी से झूम उठे। कृष्ण ने अपनी गेंद उठाई और बोले, देखो, मैंने बोला था ना, मैं वापस जरूर लेके आऊंगा। यमुना नदी फिर से निर्मल हो गई और पवित्र हो गई, उसका सारा जहर खत्म हो गया। तो बच्चों, कहानी हुई खत्म, लेकिन अब नींद का समय है, तो गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ दो और फील करो कि हम यमुना नदी के किनारे पे बैठे हुए हैं, जहाँ चांदनी जल पे झिलमिला रही है। जो चांद का रिफ्लेक्शन है वो पानी के ऊपर पड़ रहा है और कृष्ण की बांसुरी बज रही है, मधुर मधुर बांसुरी बज रही है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है और दिल हल्का हो रहा है। तुम्हारी चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, सांसें हल्की हो रही हैं और तुम मीठी सी नींद में जा रहे हो। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आंटी फिर आएंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।